चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी भी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात माने गए हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति और शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। मारुति नंदन सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में कब कब, कहाँ कहाँ और किस किस स्वरूप में किन किन लोगों के समक्ष प्रकट हुए, यह क्या आप जानते हैं? तो फिर आज के ये वीडियो में सबसे मुख्य विषय पर हम ध्यान देंगे, जो कि हनुमान जी सतयुग में विराजमान थे या नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम तीनों युगों के बारे में बात करेंगे, जो कि है त्रेता युग, द्वापर युग और आज का कलयुग। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान जी ने केसरी नंदन के स्वरूप में जन्म लिया था और वे राम के परम भक्त बनकर उनके साथ एक छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी के त्रेता युग में होने के हजारों प्रमाण मिलते हैं। सभी है हनुमान जी के ऋणी, जो कि है श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, माता सीता, भरत, सुग्रीव, विभीषण और संपूर्ण कपिमंडल। कोई भी उनके ऋण से मुक्त अर्थात अऋण नहीं हो सकता। इसी प्रकार त्रेता युग में तो हनुमान जी साक्षात विराजमान है। इनके बिना संपूर्ण चरित्र पूर्ण ही नहीं होता। ऐतिहासिक प्रमाण। वानर समान एक विलक्षण जाति हनुमान विषयक रामायण के समस्त वर्णन को मनन करने पर यह सिद्धांत स्थिर होता है कि आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भी भारतवर्ष में विद्यमान थी, जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व लुप्त हो गई। बस अस्तित्व रहा तो सिर्फ हनुमान जी के। वाल्मीकि रामायण के उत्तराकांड के 40वें अध्याय में इस बारे में एक प्रकाश डाला गया है। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री रामचंद्र उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम जी से यह याचना करते हैं। यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतले, तावत् शरीरी वस्तुन्तु प्रणामम न संशयः। अर्थात हे वीर श्री रामचंद्र, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री रामचंद्र उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भवितां नात्र संशयः, चारिष्यति कथा जावदेसा लोके च मामिका, तावत्ते भाविता कीर्तिः शरीरे व्यवस्थता। लोका ही जावस्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे कथा। अर्थात हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेगी। द्वापर युग। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में एक प्रसंग है कि भीम उनके पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते।
दूसरा प्रसंग अर्जुन से जुड़ा हुआ है, जो कि महाभारत काल के युद्ध में जब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, तब उनकी रथ के ऊपरी भाग पर श्री हनुमान जी ध्वजा लिए स्वयं ही बैठे हुए थे। ये द्वापर युग का प्रसंग था। कलयुग। हनुमान जी कलयुग में गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत रक्षक शांतका। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम जी की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुन हो करहु बरहु रघुनायक छो। ये तो थे तीनों युगों के बारे में। अब हम मुख्य प्रसंग पर आते हैं, जो कि है सतयुग के बारे में। आप यह सोच रहे होंगे, हनुमान जी तो त्रेता युग में हुए, फिर सतयुग में वो कैसे आ सकते हैं? इसका जवाब है कि इस युग में पवन पुत्र हनुमान जी ने भगवान श्री शंकर के रूप में विश्व में स्थित थे, तभी तो उन्हें शिव स्वरूप या 8 रुद्रावतारों में से एक लिखा और कहा गया है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर सुवन केसरी नंदन कहकर संबोधित किया है। जब जब श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को गले से लगाया, तब तब भगवान शंकर जी भी अति प्रसन्न हुए थे। सतयुग में भोलेनाथ पार्वती जी से उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं और वे उसी युग में पार्वती जी से दूर रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अतः यह प्रमाणित है कि श्री हनुमान जी सतयुग में शिव रूप में थे और शिव तो अजर अमर है। अगर हम इस कलयुग के बारे में बात करें तो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनका आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान जी और श्री राम के दर्शन होने में देर नहीं लगती। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे, मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाना गाने लगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी के यह वचन सुनते ही तुलसीदास जी प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र के अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए थे। तो फिर आज के वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।